जय महादेव जी। जय गणगौर माता। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी कहते हैं गणगौर की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सुनो, चैत का महीना आया। पार्वती के भाभी के अजूने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गोरादे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे देखो, औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले देखो, सावन वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। ईश्वर गोरादे दोनों ही नंदी पर बैठे। लोग बोले देखो, छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली भगवान, दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं देती और पैदल चलने नहीं देती। ईश्वर जी बोले पार्वती जी, संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उड़ती बैठती बेचैन हो रही थी। तो गोरादे ने पूछने लगी भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले इसके बछड़ा होने वाला है। गोरादे बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले आगे देखो। आगे गए तो घोड़ी ऊठ बैठ कर रही थी, दिखाई दी। गोरादे बोली इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले इसके बच्चा होने वाला है। गोरादे बोले मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरादे ने पूछने लगी सब यहाँ उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले ये रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरादे जी ने माने नहीं, बोले बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। देखो ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरादे पीहर में सहेलियों में मगन हो गई और गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी ने बोले आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गोरादे जी ने सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बिननियों की औरतों की ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने और गीत गाती हुई आई। गोरादे बोली सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई है। ईश्वर बोले गोरादे, चिट्ठी उंगली जल में घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग में से सिंदूर निकालो, टिक्की में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गोरादे जी ने मांग का सिंदूर, चिट्ठी उंगली में से मेहंदी, टिक्की में से रोली, आँखों का काजल लेके लोटे में के जल में डालकर जवारे से सभी पूजा में आई।
कन्याओं व स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे दे दिए। गोरादे ने ईश्वर जी से कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गोरा जी घर आए। ईश्वर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गोरा दे जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। गोरा दे ने जला बाटिया और बथुए की पीढ़ी खाकर लोटे भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईश्वर और गोरा दे आ गए। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट आ गए। पीपल के नीचे आए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया व बथुए की पीढ़ी थोड़े से पानी में के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी से ईश्वर जी ने पूछा, गोरा दे क्या क्या जीमा? गोरा दे बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा है। ईश्वर जी कहने लगे, पार्वती जी सच बोलो। गोरा दे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गोरा दे तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बथुए की पीढ़ी के अलावा थोड़ा सा जल है। गोरा दे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोल ली। ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी बोली और गोरा दे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा तो राजा यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी और लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। गोरा दे बोली, कंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपया कर खोल दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ। वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचो, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए। बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, पुत्र कहाँ से आया? त्रिशूल से उसका बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने कहा, गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र के विमुख होकर पीठ देकर सो रही है, उसी के बच्चे का सिर
काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते हुए जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट कर लाए और भगवान ने उस सिर पर बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छांटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी, और खरी हो तो खोटी हो तो पूरी, खोटी का खरी करना और अधूरी का पूरी करना। जय माँ गणगौर माता, सबको अमर सुहाग देना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले को सभी को, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना और जय गणगौर माता ज़रूर लिखना। आपके लिए फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखना।